करके कहा स्वामी हमने तुम्हें जी भर के नहीं देख पाया है, मेरी तरफ देख लो। हरिश्चंद्र देख रहे हैं। जवाब दिया तारा शांत हो जाओ, अब हमारा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। जरा देर स्वामी तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। स्वामी ठहर जाओ, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी स्वामी कैसी घड़ी आज जीवन की आई। अपनी पत्नी से लेते जुदाई, अपनी पत्नी से करते विदाई। अरे जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जवाब दिया है स्वामी ठहर जाओ। तब तक कालू मैत्र वहां से ले जाता है। इधर तारा ब्राह्मण के यहाँ भोजन का कार्य करने लगी है, भोजन का कार्य करने लगी। इधर कालू मैत्र के यहाँ पर हरिश्चंद्र जल भरने का काम करने लगे हैं। एक दिन हरिश्चंद्र जल भरने के लिए जाते हैं नदी पर। नदी पे जल भरने के लिए जब जाए हैं, हाथ में गड़ा लिया मिट्टी का। इधर शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही थी, विश्वामित्र इतनी परीक्षा ले रहे थे। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठते थे, वैसे ही विश्वामित्र कई कुत्ता का रूप धारण करके, कई बिल्ली का रूप धारण करके, कई भिखारी का रूप धारण करके भोजन कर जाते थे। लेकिन हरिश्चंद्र को 26 दिन तक भोजन नहीं करने दिया। 26 दिन तक भोजन नहीं करने दिया विश्वामित्र ने। शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही। गंगा पर गए हैं जल भरने के लिए, नदी पर। इधर भोजन बनाने के लिए उसी घाट पर तारा भी जाती है। तारा ने अपने पति को देखा है तो हरिश्चंद्र ने हाथ का इशारा करके तारा को अपने पास बुलाया है और जवाब दिया, प्यारी हमारे गड़ा को उठवा दो। हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो हम गड़ा को उठा करके सिर पर रख लें। जवाब दिया है, स्वामी हम आपके पात्र को नहीं छू सकते हैं। बारिश समय हरिश्चंद्र इतने कमजोर हो गए थे भक्तों। तारा ने मना कर दिया, भगवान हम तुम्हारे गड़ा को नहीं छू सकते हैं, हम तुम्हारे पात्र को नहीं छू सकते हैं। आप मेहतर के यहाँ जल भर के ले जाओगे और हम एक ब्राह्मण के यहाँ। महाराज अनर्थ हो जाएगा, हम नहीं छूएंगे। हम धर्म को पीठ नहीं दिखाएंगे भगवान, आप हमारे स्वामी हो। मुझे पता है काशी में बिक गए, राजपाट छिन गया, आप राजा थे, मैं रानी थी, लेकिन एक धर्म की खातिर हम यहाँ ठोकरें खा रहे हैं महाराज, हम आपका पात्र नहीं छुएंगे। और जवाब दिया है, अरे कैसे उठवाऊं स्वामी सब